Namaskar, this is your host Himanshu Das back with your program for training of fresh engineers. Already we have done 2 sessions, of course, one sided sessions, and this is the third one. Uh, if you have not gone through the first 2 sessions, you can always see this. If you, after seeing this, you feel you want to see those 2 sessions, which are really important, have important content to prepare the engineers for work, then you can always subscribe and watch. Now, just before starting, I would just go through a quick recap of these last 2 sessions. In the first session, it was a general introduction to our channel, rather my channel, and people will be joining me also. So, joining me in the sense they'll be joining to give their ideas about how fresh engineers, what else fresh engineers would be requiring. तो वो जो पहला और दूसरा सेशन था, पहले सेशन में मैंने ये बोला था कि अदर देन योर डिग्री और डिप्लोमा और वॉट एवर यू हैव, यू नीड समथिंग, सम एक्स्ट्रा प्रिपरेशन जो आपको चाहिए. तो वो प्रिपरेशन में सबसे बड़ी चीज़ है अडेप्टेबिलिटी विद पीपल, अडेप्टेबिलिटी टू सर्कमस्टांसेस. ये चीज़ें मैंने थोड़ी बहुत बात की थी. देन इन द सेकेंड सेशन मैं थोड़ा सा और डेप्थ में गया था. आई टॉक्ड अबाउट योर फिजिकल हाइजीन, फिजिकल कंडीशन, योर मेंटल attitude which you should develop, ego to be given up, all this, and of course your personal hygiene. That was one very important part. And tidiness, wherever you are staying and wherever you are working. Keep in mind that a tidy workplace and a tidy place to stay keeps a mind very healthy and active. और एक चीज़ भी मैंने बोला था कि ये रात को आपको 7-8 घंटे की नींद चाहिए. फॉर दैट यू हैव टू सैक्रिफाइस सर्टन एंटरटेनमेंट टाइम ऑन इंटरनेट. रात को जो नॉर्मली होता है, हम लोग का कोरोना के बाद आदत पड़ गई. सो दीज आर बेसिकली डिस्कस्ड इन लेंथ इन द प्रीवियस 2 सेशंस. इस सेशन में मैं शुरू करने जा रहा हूँ विथ अ स्मॉल टॉपिक फॉर इंजीनियर्स, फ्रेश इंजीनियर्स जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए. ये एक्चुअली आप जब सीवी बनाते हो, अपना बायोडाटा बनाते हो या सीवी, रिज्यूम को कुछ भी नाम दो, आप जब बनाते हो ना, मोस्ट ऑफ द पीपल टेक सम प्रोफेशनल हेल्प. पैसा दे के सम प्रोफेशनल बना के देता है एंड दे प्रेजेंट इट. मैं पर्सनली, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, अपना सीवी खुद ही बनाइए. आखिर देखिए, आप लोग एज फ्रेश इंजीनियर्स, आप लोग में मतलब वही चीज़ें आपको लिखना है जो आपको आता हो और जो आप करते हो, रादर जो आपके इंटरेस्ट हो, वही चीज़ें लिखनी है. अब ये प्रोफेशनल्स से लिखवाते हैं ना, तो वो बहुत कुछ लिख देते हैं. एंड जो इंटरव्यूअर है ना, वो फिर उसको पढ़ने के बाद ही स्टार्ट्स एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स. तो कुछ क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि ये तो मेरे ऊपर से गया, टेंजेंट हो गया. बिकॉज प्रोफेशनल्स दे डोंट नो यू, यू नो योर सेल्फ. मैं बार बार ये चीज़ बताता हूँ, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. सो यू नो योर सेल्फ. इसीलिए अपना रिज्यूम खुद ही बनाइए. बनाना क्या है, उसमें क्या लिखना है? आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका नाम, आपके फादर्स नेम एंड आपका मैरिटल स्टेटस और डेट ऑफ बर्थ एंड योर स्मॉल टेबल
जो माइक्रो अब आप एक्सेल से बनाते हो टेबल आपका एजुकेशन का, किस 10th कहाँ से पास किया, 12th कहाँ से पास किया, किस बोर्ड, कौन सी इंस्टीट्यूट, क्या CGPA और वट था, एंड इंजीनियरिंग कहाँ से पास किया, डिप्लोमा हो डिग्री हो कहाँ से पास किया। इंजीनियरिंग में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उसमें नीचे एक जहाँ CGPA इंजीनियरिंग आपने लिख लिया, EC या CSE या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आपने लिख लिया, BTech या डिप्लोमा जो भी आपका यूनिवर्सिटी देती है, तो वो लिखने के बाद वहाँ पर आप देते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट से किया आपने और किस ईयर ऑफ पासिंग देते हैं। तो ओनली इन योर इन केस ऑफ योर फाइनल योर इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा ना, तो वहाँ पर जब टेबल के नीचे एक एस्टेरिस्क मार के डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स, भाई आपका डिप्लोमा है तो डिग्री है तो एक फिक्स टर्म है ना। तो नाउ पीपल आर इंसिस्टिंग, HR पीपल आर सर्टनली इंसिस्टिंग, कुछ कुछ जगह में मैं देखा हूँ कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ पासिंग, दैट इज़ जस्ट टू फाइंड आउट कि आपको कितना साल लगा। तो उससे उनको पता चल जाता है आपको बैक वैक लगा क्या लगा, यू हैव सम मेडिकल प्रॉब्लम और हैड सम अदर प्रॉब्लम। सो tenure of your passing of engineering should be matching the actual tenure, बस वही बात है और कुछ नहीं है। सो ईयर ऑफ पासिंग एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ऑल्सो वहाँ नीचे मेंशन कर देना, बाकी 10th में 12th में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। देन यू कम टू योर पर्सनल डिटेल्स, नीचे आएंगे जो फाइनल डिटेल्स है आपके एड्रेस, परमानेंट एड्रेस क्या है, ये सब तो नीचे आएंगे। आफ्टर दिस एजुकेशनल पार्ट आप जा सकते हो को करिकुलर। वो हॉबीज़ मत लिखिए, हॉबी आपका हॉबी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आपका जो हॉबीज़ है लाइक टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, व्हाटएवर, नॉवेल्स और जो भी म्यूज़िक जो भी है, आप उसमें डिड यू टेक पार्ट इन एक्चुअली दीज एक्टिविटीज़ इन कॉलेज और इन स्कूल। अगर आप पार्ट लिया तो डिड यू गेट अवॉर्डेड फॉर दैट। व्हाट आई एम टॉकिंग इज बेसिकली को करिकुलर एक्टिविटीज़ आपका क्या था वो ज़रूर दीजिएगा। ये हॉबीज़ जो है ना इसको उड़ा दीजिए। हॉबीज़ आपका इंटरेस्ट, आपका अचीवमेंट्स नहीं बताते हैं। हॉबीज़ आपका इंटरेस्ट जरूर बताते हैं, अचीवमेंट्स नहीं बताते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज पुट योर फेवरेट पास टाइम्स और योर को करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसे करके लिख के उसमें लिखिए। आपने डिबेट में किया, आप नॉवेल्स पढ़ते हैं तो कौन सा, आप नॉवेल्स पढ़ते हैं तो हु इज़ योर फेवरेट ऑथर, कोई एक दो ऑथर्स, या आपने कोई चेस खेला, कोई क्रिकेट टीम का पार्टिसिपेट किया, या कोई प्रोग्राम कॉलेज में या स्कूल में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थे, उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैकअप सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, यू नो ये जो कोरोना का पीरियड गया, पीपल एवरीबडी नोज कि 1 साल तक सब घर पे ही थे। सो बाहर का एक्टिविटीज़ कोई कुछ कर नहीं पाया। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ना, लाइक फुटबॉल, लाइक क्रिकेट, लाइक वॉलीबॉल, ऑल दीज आर ग्रुप गेम्स और टीम गेम्स। इससे जजमेंट हो जाता है इंटरव्यूअर को कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट किए हैं या कुछ सर्टिफिकेट भी है कि आप पार्टिसिपेट किए हैं और देन यू हैव एक्सेल्ड, यू आर ए गुड प्लेयर और समथिंग लाइक दैट। उससे क्या होता है, टीम वर्क का जो बेसिस है ना, योर ऑफिस इज ऑल्सो टीम वर्क। तो टीम वर्क में आप फुटबॉल खेलते हो तो आप बिना कोऑपरेशन का तो नहीं खेल सकते हो, कम्युनिकेशन के बिना तो नहीं खेल सकते हो।
आप क्रिकेट खेलते हो तो देयर शुड बी कम्युनिकेशन। अगर आप क्रिकेट के कैप्टन थे तो इसका मतलब आप अपने प्लेयर्स को जज भी कर सकते हो, कहाँ किसको उतारना है, किसको बॉल देना है, क्या करना है। दैट इज कैपेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट प्लेयर्स, वो भी आप जानते हो। दैट्स एन एडेड प्लस, यू नो, टू रीड द कैपेबिलिटीज। क्योंकि आप जब वर्क प्लेस में जाओगे तो आपको, आपका एक ग्रुप होगा, वर्किंग ग्रुप, तो उनका कैपेबिलिटी जितना जल्दी आप पकड़ सकोगे उतना जल्दी आप खुद की कैपेबिलिटी भी बढ़ा सकते हो। सो दिस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, अगर आप ये ग्रुप गेम्स खेले हो, स्पोर्ट्स किए हो, कम्युनिकेशन इज अ वेरी बिग थिंग। आप बिना कम्युनिकेशन के यू कैनॉट प्ले दीज गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वट बास्केटबॉल, वट आप नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स you are somewhat good in communication. Then debate, music, or say dramatics, drama, natak, watak. If you have got done or directed or you have done a part or a role or something, यहाँ भी ग्रुप एक्टिविटी है। सो इसको ज़रूर इंक्लूड कीजिए को करिकुलर में, इसको इंक्लूड कीजिए। एंड देन, एंड if you are confident, then favorite subjects, इसको इंक्लूड कीजिए। आपका फेवरेट सब्जेक्ट जिस पे यू आर आस्किंग द इंटरव्यूअर, यू आर लीडिंग द इंटरव्यूअर टू आस्क ऑन दोज सब्जेक्ट्स। सो आपका फेवरेट सब्जेक्ट्स एंड आपका ग्रुप पार्टिसिपेशन, गेम्स एंड ऑल दैट, को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एनसीसी इज़ अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट। आजकल तो बहुत कम होता है, बट एनसीसी, इसका मतलब एनसीसी का होने से इट, यू हैव गॉन थ्रू डिसिप्लिन, यू हैव गॉन थ्रू कमांड, यू हैव गॉन थ्रू ओबेइंग कमांड, यू हैव गॉन थ्रू आई मीन वेरियस एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़, तो वो दर्शाता है। सो इफ़ यू हैव अ सर्टिफिकेट इन एनसीसी एंड ऑल दैट, इसको छोटा मत समझिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका 98-99% से ज़्यादा काम ये करेगा, बिकॉज यू नो एन एवरेज मार्क्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 99% मत लाओ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 99% वाले कुछ नहीं कर सकते, नॉट दैट, इट इज़ दिस दैट, ठीक है, आपका जो CGPA, SGPA जो कुछ भी है, परसेंटेज जो कुछ भी है, आपने एक्स्ट्रा करिकुलर क्या किया, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज यहाँ आपका सब्जेक्ट से ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा करिकुलर, इनिशियली आपका एक्स्ट्रा करिकुलर में जो सीख है ना, लोगों से मिलने का, लोगों से बात करने का, टीम को चलाने का, या ड्रामा को डायरेक्ट करने का, या किसी की एक्टिंग करने का, या कुछ करने का। सो एक्टिंग तो कोई अकेला नहीं कर सकता, 4-5 लोग होंगे। सो वो कोऑर्डिनेशन, तालमेल, ये सब चीज़ों में बहुत इट 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 हैज़ एन इफेक्ट ऑन द इंटरव्यू। सो आई सजेस्ट आप सिंपल बायोडाटा अपने हाथ से बनाओ, इंक्लूड दीज, एंड देन नॉर्मल, क्योंकि ये जो आप पैसा देके जो बनवाते हो प्रोफेशनल्स से, दिस इंक्लूड थिंग्स विच यू हैव नॉट डन एट ऑल। क्यों इंक्लूड करने का? अगर आपने किया है, वेरी गुड। प्रोजेक्ट कहाँ किया है, आपका इंटर्नशिप कहाँ किया है, ये सब का उसका डिटेल्स दीजिए, वो तो आप ही जानते हो अच्छा, उसका डिटेल्स दीजिए, और एक्स्ट्रा को करिकुलर का डिटेल्स दीजिए। उससे पता लग जाएगा इंटरव्यूअर को, एक आइडिया हो जाएगा कि भाई फेवरेट सब्जेक्ट्स अगर है तो, एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, तो उससे आइडिया लग जाता है इंटरव्यूअर को कि किस तरफ का है ये, तो कैसा इंटरव्यू लिया जाए और किस डिपार्टमेंट के लिए लिया जाए। तो ये, दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो मैं आई वांटेड टू डेडिकेट टू द फ्रेश इंजीनियर्स। अभी
what we will do, now the fresh engineers have been more or less guided कि CV कैसे करना है, a little more on the fresh engineers. When you go for an interview and you don't know the question, आपको जो अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता ना, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, उनके सामने कभी गेस मत कीजिए, इंटरव्यू पैनल के सामने कभी गेस मत मारिए. इफ यू नो द आंसर यू टेल, इफ यू डोंट नो बट आपका दिमाग में लग रहा है कि ये हो सकता है, सो आई एम नॉट श्योर बट सर आई थिंक दिस, यहाँ उनको बोल दीजिए यू आर नॉट श्योर. और जो यंग इंजीनियर्स नॉर्मली करते हैं ना, ये क्वेश्चन को घुमाने का तरीका, ऑल दीज आइडियाज़, ये सब आइडियाज़ काम नहीं करते आजकल. आजकल क्या, कभी भी काम नहीं करते थे कि क्वेश्चन को मैं थोड़ा इधर घुमा दूं या वो इंटरव्यूअर का ये घुमा दूं. ग्रुप में होते हैं लोग नॉर्मली, सो कभी कभी ऐसा करते हैं कि ऑल इंटरव्यूअर्स ना, एक इंटरव्यूअर एक सवाल पूछा, आप स्टार्ट किया जवाब देना, दूसरा इंटरव्यूअर स्टार्ट किया. So in that case, you should be very clear, polite and firm. Sir, whom do I answer first? You can always say. भाई वो क्या करते हैं, वो आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं कि पहले आप ए पूछ लिया, कोई एक्स इंटरव्यूअर, एक्स वाई जेड तीनों बैठे हैं बोर्ड में, इंटरव्यूअर एक्स कुछ पूछ लिया, आप स्टार्ट कर दिया जवाब करना, वाई कुछ पूछ लिया, तब आप वाई की तरफ जवाब दोगे, इसका जवाब अधूरा रह गया. डोंट, आप दोनों को रोक दीजिए और पूछिए सर किसका पहले जवाब देना. और अगर कुछ नहीं आता है, किसी का सवाल अगर आपको नहीं आता है, बी वेरी डायरेक्ट एंड से सर आई एम सॉरी, I do not know the answer to this, correct answer to this. बोल दीजिए. क्यों? That gives the interviewer extra time and you also extra scope to ask some other question. क्योंकि आप जो जानते नहीं हो उसमें आप गैस मारोगे, ये करोगे, वो करोगे, you are wasting time. That gives a very bad impression to the interviewer. सो डोंट वेस्ट टाइम. इंटरव्यू में जाओ, जो सवाल पूछा जाए जिसका जवाब जानते हो बिल्कुल दो. एक्स्ट्रा करिकुलर बिल्कुल फोकस करो. अगर पूछते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में कि फुटबॉल में तुम किस पोजीशन में खेलते थे, क्रिकेट में क्या करते थे, बोले आपने तो किया हुआ है. डोंट राइट एनीथिंग जो आपने नहीं किया हुआ है. और ये हॉबीज़ पार्ट ना इस छोड़ दीजिए. हॉबीज़ का कोई मतलब नहीं होता. हॉबीज़ हजारों हो सकते हैं हमारे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने कितना ग्रुप एक्टिविटीज़ में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में, इंडोर में भी कैरम खेलते हो तो कैरम बोलो, चेस खेलते हो तो चेस बोलो. एनी कॉम्पिटिशन वेयर यू हैव प्लेड और यू हैव टेकन पार्ट, उसका भी सर्टिफिकेट अगर है बोलो. और अगर सर्टिफिकेट नहीं आप बोलो सर आई एम वेरी आई लाइक क्रिकेट वेरी मच और आई लाइक फुटबॉल वेरी मच. आई यूज टू प्ले बोथ इन स्कूल कॉलेज या स्कूल जो भी है, बट आई हैव नॉट बीन सिलेक्टेड फॉर एनी अवार्ड सो फार. एकदम क्लियर कट बोल दीजिए, ताकि उनको अगर क्वेश्चन करना पड़े रिगार्डिंग क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल एक्सेट्रा जो आप बोले हो, लेट देम क्वेश्चन. आप तो आंसर जानते हो. कम से कम इतना तो है कि आपने खेला, कि आपने पार्टिसिपेट किया. इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन, आपका कोऑर्डिनेशन, ये सब चीज़ों में आप थोड़ा सा आगे हैं कंपेयर टू अदर्स हु हैव नेवर टेकन पार्ट इन एनी को करिकुलर एक्टिविटी. सो दैट गिव्स यू अ अपर हैंड इन द इंटरव्यू. दिस इज पार्ट 1. आज मैं लगता है मैं लेट मी फिनिश दिस इंटरव्यू पार्ट ओनली
फॉर फ्रेश इंजीनियर्स। नहीं, क्योंकि फिर इफ़ आई स्टार्ट विद द ऑफिस फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी इन ऑफिस और जस्ट ज्वाइंड ऑफिस, उस टॉपिक पे चला जाऊंगा ना तो ये चीज़ें लॉस्ट हो जाएगी। सो आई विथ योर परमिशन ऑफ कोर्स, आज मैं इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो हमारे लीडर्स, कल के लीडर्स, आई मीन फ्रेश इंजीनियर्स जो दे रहे हैं, उनका ये मैटर आज कंप्लीट कर देता हूँ, सो दैट नेक्स्ट सेशन वी कैन गो टू डायरेक्टली टू दी ऑफिस पार्ट। जो मैं पिछले सेशन को बोला था कि अब आपके घर से मैं ऑफिस में जाऊंगा, वहाँ की चीज़ों को ये करूँगा। तो इंटरव्यू जब आप जाते हो, ओनली कैरी योर CV and certain papers and that folder. मेक श्योर इट इज़ नॉट ए जिप वाला फोल्डर, 10 बार साइन साइन करके जिप वाला फोल्डर, उससे अच्छा है क्लिप वाला फोल्डर लेके चलिए। और किसके पीछे क्या है ये आपको जानना है, कि किस पेपर के पीछे, ऊपर में CV का कॉपी है, नीचे में मेरा रिजल्ट्स है कॉलेज का, उसके नीचे 12th का है, 10th का है, ओरिजिनल हो या जेरोक्स हो, जो भी हो, फोटोकॉपी हो, हार्ड कॉपी, और सॉफ्ट कॉपी के एक पेन ड्राइव ओरिजिनल्स का पॉकेट में रख लीजिए। इफ़ रिक्वायर्ड दे कैन इमीडिएटली चेक। सो यू शुड नो किस पे फाइल ओपन किया, बस वहीं से निकाल दिया, सर ये है, क्लिप वाला फाइल होता है, यू कैन ऑलवेज यूज दैट। कैरी अ सिंगल फाइल, कैरी एटलीस्ट 2 पेन्स, 2 पेन, कोई पायलट नहीं, मैं ऑर्डिनरी बोल रहा हूँ, 2 पेन जो लिखे, एंड मेक श्योर बिफोर एंटरिंग द इंटरव्यूअर्स हॉल दैट बोथ आर राइटिंग। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। एंड देन आपका ड्रेस वेस एक्सेट्रा, इसके बारे में तो बात कर ही चुका हूँ मैं। वो जो फ्रेश इंटरव्यू दे रहे हैं उसके लिए भी जितना वैलिड है, जो नौकरी करने जा रहे हैं उनके लिए भी उतना ही वैलिड है। रिगार्डिंग योर ड्रेस, योर हाइजीन and your cleanliness, your tidiness. When you enter the interviewer, don't sit unless you are asked to sit. Make sure. बहुत लोग बैठ जाते हैं, और एक थोड़ा सा ये लोग ट्विस्ट क्या करते हैं, जो चेयर है ना, इंटरव्यूअर सपोज इधर बैठा है राइट साइड, आप आए लेफ्ट साइड, अब आप इधर 3 चेयर 4 चेयर लगे हुए हैं, इंटरव्यूअर्स बैठे हुए हैं, और आपका जो चेयर है वहाँ 2 चेयर लगे होंगे या 1 चेयर लगा होगा। आपका चेयर अंदर की तरफ डाला होगा, या बीच में टेबल है, अंदर की तरफ डाला होगा। सो जो आपको बैठने को कहेगा, यू हैव टू पुल दैट चेयर। मैं बहुत माइन्यूट चीज़ें बताता हूँ इसीलिए, क्योंकि ये चीज़ें इफेक्ट करती है। यू हैव टू पुल दैट चेयर, पुल इट वेरी स्लोली। अगर नीचे कहीं फंसता है कारपेट वारपेट में, तो उसको जोर मत लगाइए, कुछ मत कीजिए, पुल इट। इफ इट इज़ नॉट कमिंग, 1-2 बार ट्राई कीजिए, देन यू लुक, इधर उधर देखिए क्या, व्हाट इज दिस। भाई यू आर एन इंजीनियर, आप इंटरव्यू देने गए हो, यू हैव नॉट गॉन फॉर स्लेवरी, यू आर नॉट ए स्लेव। ये ट्विस्ट ये लोग इसीलिए करते हैं कि भाई वो चेयर उठाए बैठे तो आपका एटीट्यूड जान जाते हैं कि इससे कुछ भी बोलेंगे करेगा। लेकिन अगर आप 1-2 बार ट्राई किए, दैट चेयर शुड कम आउट, इट शुड बी ऑन व्हील्स, इट शुड कम आउट, और देयर शुड बी अ गैप बिटवीन योर सिटिंग चेयर एंड द टेबल, जहाँ आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। अगर वो अंदर किया हुआ है इंटेंशनली और नीचे कारपेट है जिस पर से वो आ नहीं पा रहा है, तो प्लीज़ लुक इधर उधर एट योर इंटरव्यूअर्स। तभी जैसे आप देखोगे ना, ऐसे तभी देखना वहीं से, अच्छा यू आर हैविंग ट्रबल, एक मिनट ऑफिस बॉय को बुलाएगा, ठीक कर देगा। डोंट लूज योर डिग्निटी। ये ईगो की बात नहीं है,
ये डिग्निटी की बात है। दे आर प्रोफेशनल्स, यू आर ऑल्सो ए प्रोफेशनल। आप नए हो ज़रूर, बट आप भी प्रोफेशनल हो। यू आर नॉट सपोज टू लिफ्ट दैट चेयर इंटरव्यू में जाके, नो। हाँ, नौकरी में अलग बात है, बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन इंटरव्यू में अपना डिग्निटी और अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बिल्कुल मेंटेन कीजिए, नौकरी मिले न मिले। डोंट शो एनी डेस्परेशन फॉर द वर्क, नेवर शो डेस्परेशन। आपका डेस्परेशन आपका स्टार्टिंग सैलरी मार देता है, ध्यान रखिए। आप अगर डेस्परेट हैं और वो दिख रहा है, आपका दिल डेस्परेट है ज़रूर, मैं बोलता हूँ। आप 8-10 जगह इंटरव्यू देके, उनको भी मालूम है कि नौकरी तो चाहिए ही चाहिए इनको, इसको तो नौकरी चाहिए ही चाहिए। ये तो मतलब 8-10 इंटरव्यू दे के फेल करके नहीं हुआ तो हमारे पास आया है, या फिर मे बी हिज फर्स्ट इंटरव्यू बट ही विल ट्राई टू क्लिक द जॉब हियर इटसेल्फ। ये तो इंटरव्यूअर्स को भी मालूम है कि आप डेस्परेट हो जॉब के लिए, और आप भी डेस्परेट हो। मैं मानता हूँ आप भी डेस्परेट हो और आपका दिल भी डेस्परेट है, लेकिन डोंट शो इट, नेवर शो इट टू आउटसाइडर्स that you are desperate for the job, not to your interviewers at least. Never. You just approach normally, sit down normally, सामने रखिए अपना फोल्डर एंड वेट फॉर यस सर, गुड विश कीजिए सबको, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वॉट एवर। आइए, बैठने को बोले, चेयर में कुछ प्रॉब्लम है तो देखिए सर, एंड अगर चेयर से सब ठीक है तो बैठिए, पुट डाउन योर, इफ यू आर आस्क्ड टू सिट, पुट डाउन योर फाइल एंड जस्ट विथ फोल्डेड हैंड्स ऑन द टेबल यू लुक एंड लुक ईच इंटरव्यूअर। जो सवाल करेगा ना उसके आंख में आंख डाल के बात करना, बिल्कुल। डोंट लुक इधर एंड इधर उधर, ऐसा ऐसा नहीं देखना। that will show your mind is very fickle, concentrated नहीं है, that means you are not listening। वो दिखा देता है, दर्शाता है आप इधर उधर सोच रहे हो, तो या तो जवाब नहीं जानते हो, या फिर आप इधर उधर, आपका माइंड घूम रहा है कहीं और, कि भैया स्टेशन पहुंचे कि नहीं, दीदी कॉलेज पहुंचे कि नहीं, ये भी घूम रहा है। बिल्कुल स्ट्रेस्ड मत रहिए, वो जो बाहर छोड़ के आया है वो बाहर छोड़ के आया है, लेकिन यहाँ यू आर ए प्रोफेशनल, यू आर ए जेंटलमैन एंड यू आर एन इंजीनियर, यू आर पोलाइट बट यू आर फर्म। बिल्कुल एरोगेंस नहीं, पोलाइट रहिए, बट जो है वो है। सर आई एम सॉरी, आई डोंट नो द आंसर, इसमें कोई गुनाह नहीं है। एंड लुक, मेंटेन आई कांटेक्ट, लड़ने वाला आई नहीं, सॉफ्ट आईज बट मेंटेन आई कांटेक्ट। एंड एक आइडिया आपको और दे दूं, वहां एचआर वाला जरूर होगा इन दैट पैनल, वो यही बात करने के लिए बैठा रहता है कि आप कब ज्वाइन कर सकते हो और व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। सो उल्टा भी हो सकता है, वो ये बोल सकता है, इसी इफ यू वांट टू ज्वाइन देन वी कैन गिव यू दिस सीटीसी एट द मोस्ट, एज इफ ही इज डूइंग यू अ फेवर लाइक। तुरंत एग्री मत करना कभी भी, अगर आपको यह सब बोले कि वी कैन मैक्सिमम वी कैन गिव यू दिस एज सीटीसी, डोंट एग्री इमीडिएटली। Ask very clearly, sir, I understand CTC will be this, what will be my take home salary? पूछिए जरूर, क्योंकि CTC जो है ना, मैं पिछले इसमें भी बोला था कि आई विल एक्सप्लेन,
सीटीसी में बहुत कुछ इंक्लूडेड है। आपका प्रोविडेंट फंड जो आपसे कटेगा और कंपनी जो देगी वो भी इंक्लूडेड है उसमें। आपका ग्रुप इंश्योरेंस है तो उसका जो पैसा कंपनी देती है वो भी इंक्लूडेड है इसमें। आप 5 साल के बाद यू विल गेट ग्रेचुइटी, वो भी उसका भी कंपोनेंट पर मंथ इंक्लूड है। आप 5 साल नौकरी करोगे नहीं करोगे नोबडी नोस उस कंसर्न में या उस कंपनी में, बट वो भी इंक्लूडेड है। आपका ईयरली एक परफॉर्मेंस बोनस वो भी इंक्लूडेड है। आप 1 साल रहोगे, परफॉर्मेंस बोनस मिलने लायक आपका परफॉर्मेंस होगा कि नहीं, दैट समबडी एल्स विल डिसाइड, लेकिन वो लिखित रहेगा उसमें। ऑल दीज विल बी इंक्लूडेड, बहुत सारे कंपोनेंट्स इंक्लूडेड होगा। इसीलिए आप सीधी तरह से पूछ लीजिएगा, सर व्हाट इज द मिनिमम टेक होम सैलरी। आप टेक होम सैलरी पे ही बात करो। तो कुछ बोलेगा, दैट विल बी समथिंग अराउंड दिस टू दिस, ठीक है, तो ठीक है, उतने में आप और कुरेदिए मत, उतने ही में समथिंग अराउंड दिस टू दिस। ये मत बोलिए सीटीसी आपको दिखाएगा 14 लाख 9 लाख सीटीसी, सैलरी इन हैंड आपको आ रहा है 20,000, तो उस टाइम डोंट गेट सरप्राइज्ड एंड डोंट क्वेश्चन, सर सीटीसी इतना तो सैलरी इतना क्यों। बस जान लीजिए व्हाट विल बी माय टेक होम सैलरी if I get a CTC, if you are offering CTC of this, what will be my take home salary? एक ये, और दूसरा, सर do I have to see my own accommodation or company will provide? ये दो चीज़ें बहुत मतलब मायने रखती है, और ये दो चीज़ें आप बिल्कुल, अगर वो लोग दे गिव यू एन ऑफर, वर्बल ऑफर, ये दो चीज़ें बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए वहीं पर ऑन दैट टेबल, सो दैट आपका ऑफर, एक ऑफर लेटर वो लोग देंगे, वो आप एग्री करोगे, तब आपका जब ज्वाइनिंग करोगे तो अपॉइंटमेंट लेटर देगा। एक बार आप ज्वाइन कर गया, अपॉइंटमेंट लेटर में जो कुछ भी लिखा है आपको साइन करना है। यू कैनॉट वॉक आउट फ्रॉम देयर, नेचुरली नॉट, कोई भी नहीं करेगा। बट योर इन दी व्हेन इवन अगर इंटरव्यू में भी नहीं, बाद में फ़ोन करके बोलते हैं कि दिस इज द सीटीसी वी कैन ऑफर, सो यू आस्क व्हाट विल बी माय टेक होम सैलरी, नंबर 1, नंबर 2, सर आर यू प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन और दैट इज ऑल्सो अंडर माई स्कोप। फूड वूड का तो भूल जाओ, फूड वूड तो बात की बात है। सो ये दो चीज़ आप बिल्कुल क्लियर कर लेना, बिकॉज बहुत लोग मतलब सीटीसी का चक्कर में पड़े के, एंड देन व्हेन दे गेट टेक होम सैलरी जो जब आती है हाथ में, दे गेट सरप्राइज, ये क्या चक्कर है, इतना सीटीसी 12 से डिवाइड करो तो इतना आता है, अरे। सो सीटीसी ठीक है, समझ गया आपका सीटीसी बहुत बढ़िया है सर, बट व्हाट विल बी माय टेक होम सैलरी, एकदम ग्राउंड पे आप बहुत लोग शर्माते हैं पूछने में। शर्म की क्या बात है यार, कोई स्लेवरी करने नहीं जा रहे हो, यू कैन ऑलवेज आस्क, शर्म की क्या बात है। और अगर इंटरव्यूअर उसमें माइंड कर जाता है और आपको नहीं लेता है, इट्स बेटर नॉट टू वर्क इन दैट कंपनी, आई टेल यू। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूअर अगर माइंड करता है, इसका मतलब दे आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग, हाइड इन द सेंस बोलेंगे ज़्यादा देंगे कम। और वहाँ पर अगर इंटरव्यू में आपको बोल देता, मेरे साथ हुआ है इंटरव्यू में, आई वॉज टोल्ड योर टेक होम सैलरी इज एक्स, एंड जब अपॉइंटमेंट लेटर आया तो मेरा टेक होम सैलरी आया एक्स माइनस 20,000। अब आप ठीक है, वहाँ भी मैं पूछा था टेक होम सैलरी, तो जब मुझे दिया
अपॉइंटमेंट लेटर, तब टेक होम सैलरी मैंने पूछा तो बोला कि इतना आएगा। हम बोला टेक होम सैलरी तो इंटरव्यू में इतना बोला था। बोले नहीं, वो हेड ऑफिस से उतना ये नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट इज़ ओके। एक बार घुस गए हैं तो और तो कुछ उपाय नहीं है। बट ये मैसेज उनको डायरेक्टली जाना चाहिए दैट यू आर अवेयर ऑफ द गुब्बारा, द बलून कॉल्ड सीटीसी, एंड यू आर डाउन टू अर्थ एंड आस्किंग यू। जैसे मैंने बोला, जो क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हो एडमिट करो, नहीं जानते, उससे निकाल देता है, निकाल देता है। घुमाओ मत। जब आपने नहीं घुमाया तो उनको भी घुमाना नहीं चाहिए। यू हैव एवरी राइट टू आस्क व्हाट इज माय टेक होम पे सर, वेदर यू शैल बी गिविंग अकोमोडेशन, वेयर विल बी माई पोस्टिंग, वहाँ अकोमोडेशन कौन देगा, यू कैन ऑलवेज आस्क। उसके बाद आने दीजिए ना ऑफर लेटर। ऑफर लेटर में तो पोस्टिंग आपका दिया ही रहेगा। तो क्योंकि क्या होता है, देर आर सर्टेन सिटीज़ जहाँ पर आपको रहने और खाने में ही 80% सैलरी चला जाता है, 20% बचता है। और 20% बचता है मतलब वो बचता नहीं है, 20% बचेगा नहीं आपका। एंड ऑफ द मंथ यू विल अगेन फील अरे सैलरी कब। लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ बचा के रखिए, बिकॉज अभी रिसेंट ट्रेंड्स एक और चल रहा है, हर कंपनी में नहीं, जो मल्टीनेशनल है, बाहर के हैं, दे हैव गॉट ए फिक्स डेट फॉर सैलरी, 5th 7th 10th 2nd, ऐसा फिक्स डेट है, वो लोग दे देते हैं। बट देर आर सर्टेन कंपनीज जिनका डेट 10th है, वो 15 से पहले नहीं मिलेगा, आपको आएगा ही नहीं। होगा होगा, एंड आप पूछ नहीं सकते बिकॉज यू आर एन इंजीनियर यार। आप एक ऑफिसर रैंक के आदमी हो, ट्रेनी हो, फिर भी ऑफिसर हो। यू कैनॉट आस्क मेरा सैलरी कब दे रहे हो यार। कुछ लोग पूछ लेते हैं, बहुत ब्लंटली पूछ लेते हैं कब आ रहा है सैलरी अकाउंट्स में जाके, लेकिन नॉट एवरीबॉडी कैन डू इट। और अकाउंट्स वाला भी आपको सच बोलेगा इसका कोई मतलब गारंटी नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपने आप को उनको लगता है कि पूरा पैसा उन्हीं का है। लगना वाजिब भी है, क्योंकि एक नया पैसा का इधर उधर हुआ ना तो उनका सैलरी से कटता है। सो दे आर अंडर स्ट्रेस, इसीलिए वो ऐसे बिहेव करते हैं। सो दीज आर थिंग्स विच वो आगे जाके डिस्कस करूँगा मैं, जब डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर। Sorry, I am not giving a lecture. This is next session. Next session, I will be discussing on all this. But for freshers, I am telling, don't be afraid while entering the interview hall. Carry just one folder. Even if you want a zipped up folder, zip खोल के folders का जितना पेपर है, it should be in front. एक ही बार में निकालने का है, जो देखना चाहता है। No original paper should be taken. Original should be there in a pen drive or in your mobile. Scanned copy. Submit कर देंगे when I join. Never carry any original. PAN card, Aadhaar card, etc. etc. Don't carry any original. Always in your mobile, और अगर आप चाहो, अगर इमीडिएटली चाहता है कि भाई हम डाउनलोड करें, पेन ड्राइव रखना, उसमें रख दीजिए। एंड राइट योर ओन रिज्यूमे एंड डोंट स्पेंड एक्स्ट्रा मनी, कोई मतलब नहीं है। खुद का रिज्यूम खुद ही लिखो और मेक श्योर दैट यू पुट इन एक्स्ट्रा करिकुलर, हॉबीज फॉबीज नहीं। मेक एक्स्ट्रा करिकुलर में आप कुछ भी में पार्टिसिपेट किए हो, अवार्ड नहीं मिला है,
सर्टिफिकेट नहीं है, बट पार्टिसिपेटेड। इंटरेस्ट मेरा था इसमें इसमें इसीलिए मैंने पार्टिसिपेट किया। दैट मे बी एनीथिंग, दैट मे बी एनी गेम, any sport, any like arts form, fine arts form, not fine arts, like drama, debate, or quiz, or indoor games like chess or table tennis, or other indoor games. मेरा दिमाग में फिलहाल नहीं आ रहा है, but there are hundreds of other games. And if you have some, आजकल तो बहुत लोगों के पास है, and if you have some martial arts training, if you have a certificate for that martial arts, always present it. That gives you an upper hand and an advantage. You have six packs, वो ठीक है, बट उसका कोई सर्टिफिकेट तो होता नहीं ना। तो बट मार्शल आर्ट्स का सर्टिफिकेट होता है, that you're a yellow belt or something in karate or kung fu or MMA or whatever. तो मार्शल आर्ट्स का एक सर्टिफिकेट दैट हेल्प्स। क्यों हेल्प करता है? मारपीट करने के लिए नहीं। मार्शल आर्ट्स मीन्स यू हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड एंड यू हैव कंट्रोल ओवर योर बॉडी। दैट इज मार्शल आर्ट्स। इट इज फॉर डिफेंस एंड ऑफेंस वेयर रिक्वायर्ड। बट देन व्हेन डिफेंस एंड व्हेन ऑफेंस, ये कंट्रोल्स ऑन द माइंड। एंड मार्शल आर्ट्स actually shapes your mind first, then your body. मेडिटेशन से माइंड को पहले शेप करता है, फिर बॉडी। सो इफ यू हैव मार्शल आर्ट सर्टिफिकेट, इट इज ऑलवेज वेरी गुड। प्लीज, हम नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी, अगर है तो ठीक है। एंड आई कॉन्टैक्ट, माइंड यू, इसको भूलना मत आप। आई कॉन्टैक्ट रखना, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक टू दिस टॉपिक अगेन फॉर इंटरव्यूज। सो आई कॉन्टैक्ट, एंड इफ समबडी क्वेश्चनिंग है इधर से उधर से, आप उन पर छोड़ दो, सर होम डू आई आंसर फर्स्ट, उन पर छोड़ दो। डोंट गेट इरिटेटेड और मिक्सड अप कि इसका आधा उसका फिर, वो दैट इज़ अ वे टू एजिटेट यू। कि क्योंकि ऐसे सिचुएशंस बहुत आएंगे। आप एक काम कर रहे हो, अरे यार इसको, दिस इज़ इम्पोर्टेंट यार, इसको तो करो, एक और छोड़ गया, एक और छोड़ गया। तो क्या होता है, आप जो काम कर रहे हो उसको छोड़ देते हो, इसको पकड़ लेते हो कि बॉस ने दिया। अरे जो काम कर रहे हो वो भी तो बॉस ने दिया, वो भी तो पूछेगा। तो जिसको कर रहे हो उसको कंप्लीट करो, फिर दूसरे को देखो। दिस ऑल दिस वी विल कम लेटर ऑन, बट ये इंटरव्यू में ही वो लोग जज कर लेते हैं। हाउ मच ऑफ सेल्फ एस्टीम डू यू हैव, वो चेयर से जज कर लेते हैं। देयर आर अदर उपाय और भी होंगे, लेकिन मैंने तो बहुत जगह चेयर्स का ही खेल देखा है, चेयर और टेबल का। देन हाउ यू सिट, सिट स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा बैठिए। प्रोफेशनल के सामने प्रोफेशनल बैठा है, ठीक है, मैं कम जानता हूँ, मेरे पास स्किल्स नहीं है, बट आई एम सर्टिफाइड इंजीनियर भाई। अपने आप को कभी कम मत आकिए। हाँ, मैं पिछले बार भी कहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, कम मत आकिए, लेकिन सामने वाले को भी कम मत आकिए। यू आर गुड, मे बी ही इज बेटर, बट यू आर गुड। आपके जितना लिमिट है उसमें यू आर गुड, मे बी ही इज बेटर, सो I'll also be better. Day to day I'll be better. This I have discussed Kaizen in the previous sessions. I have discussed how Kaizens are. So I'll also be better. So वो डिग्निटी मत भूलिए, एंड डेस्परेशन चेहरे पे मत दिखाइए। जहाँ डेस्परेशन आपका चेहरे से या आंखों से झलका, आपका पैसा गिरा। बिकॉज ऑल एम्प्लॉयर्स नो कि
तंगी है जॉब्स का बहुत, और 20,000 वाले को 10-15 बोल दूंगा तो भी आ जाएगा। और एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ एक और प्रॉब्लम है, यहाँ सबोटेज भी हो जाता है। आप 20,000 में 30,000 में टेक होम में एग्री करके आ गए, सपोज वो अंदर से कोई बोल दिया, अरे सर मेरा भतीजा तो 15 में 20 में 15 में आ जाएगा, गए आप। ये सबोटेज भी होता है, इसकी कहानी बाद में, ये सब। बट if you are not selected in any interview, remember one thing, there are so many factors you cannot control। मैं बार बार बोलता हूँ पिछले 2 सेशन में, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में सिर्फ आप हैं। सो आप अपना परफॉर्मेंस सही रखिए, बाकी यू आर नॉट एट फॉल्ट, और आपका कोई कसूर नहीं है। आप अपना 100% परफॉर्मेंस सही रखिए। इंटरव्यू में हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ और अच्छी बात है, बिकॉज कुछ तो इंटरव्यू से आप सीखे हो कि इस तरह का सवाल भी आता है, उसमें अपना इम्प्रूवमेंट करो। अगर आपने नहीं कोई सवाल का आंसर नहीं दे पाया, उसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए। एंड you should have basic idea of ISO 9001। वो एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, बस इतना ही आप जानो, इतना ही काफ़ी है फॉर फ्रेशर्स। इस पे मैं आगे भी बात करूँगा। देन देयर इज ओशास, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स। आजकल उसका नाम नेबॉश हो गया, दैट इज़ सेफ्टी स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। वो हर कंपनी में लागू होता है। एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हर कंपनी में लागू होता है। तो ये 3 स्टैंडर्ड्स के बारे में जस्ट जानकारी रखिए कि ये हाँ ये 3 स्टैंडर्ड्स होते हैं। आपको अगर पूछा व्हाट इज़ अ 9001 कंपनी, ISO 9001 सर्टिफाइड कंपनी, तो आप इतना ही बताना, सर इट इज़ अ क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, बस इससे ज़्यादा तो हम जानते नहीं। व्हाट इज़ अ कंपनी, वो सर्टिफाइड कंपनी, आई डोंट नो, क्योंकि आपको वहीं फंसा देगा। आप थोड़ा सा भी ज़्यादा ज्ञान दिखाओगे ना वहाँ, वहीं फंसा देगा। नेबॉश इज समथिंग टू डू विथ सेफ्टी स्टैंडर्ड सर। हंसेंगे शायद लोग, हंसने दो, नो इशू, हंसने दो। नेबॉश इज अ सेफ्टी स्टैंडर्ड for companies and for individuals, and environmental standards is for companies, for society and individuals। बस इतना ही ज्ञान रखिए, इससे आगे ज्ञान मत लिखा रखिए, आपको उसी में फंसा देगा। सो दीज 3 थिंग्स यू शुड नो कि ये सब क्या है। सुने तो बहुत होंगे आप, ISO 9001 है क्या? इट इज़ अ क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल, एंड नेबॉश इज ऑल्सो इंटरनेशनल। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ISO 14001 वो भी इंटरनेशनल। ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। एक्चुअली जब आप, वो फ्रेंच में है, दैट्स वाई इट इज रिटन एज ISO, लेकिन जब आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में आओगे तो IOS हो जाता है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इतना याद रखना बस। ISO 14001 याद नहीं भी रहे चलेगा। आप बोल रहा ISO स्टैंडर्ड फॉर एनवायरनमेंट, ISO स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी, ISO स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी है। I have heard of all these standards, बस। So today I think this is I should conclude now,
I have gone very high. And next session will be for engineers entering industry. What they need to know before entering the office. ये सारी चीज़ें, and then in the next session I shall share a WhatsApp number. We have already got a WhatsApp group. We are 3 people in that group. One is I myself, and one gentleman, he is ex-L&T, and he is a civil quality engineer, and he is an auditor also, quality auditor. He's written books also. He is a multi-talented person. And one more person we have got, he is for testing, raw material testing, not civil raw material, steel raw material, welding testing, all this. He is a master. He has got a master's certificate, master's level certificate for testing. So these people will also join me. They will also give their own ideas and sessions. And I will share a WhatsApp number wherein you can join, you can give your questions also, so that we can find out some reasonable solutions to them. ठीक है, thank you so much. Best of luck to all freshers. Namaskar. Good night.